हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एलयू वाले पे। आज हमारे साथ समाजशास्त्र विभाग के पुष्पेंद्र यादव जी और अतुल जी बैठे हुए हैं, जो आज आपको बताएंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय में किस तरीके से समाजशास्त्र विभाग में प्रवेश लेना है, और साथ ही ये भी बताएंगे कि सीयूईटी जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें आपको जो जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उसमें आपको कैसे प्रवेश मिलेगा। और क्योंकि ये लखनऊ विश्वविद्यालय के इस समय प्रेजेंट टाइम में मास्टर्स कर रहे हैं, तो इनके पास अनुभव भी है कि किस तरीके से आपको प्रवेश परीक्षाएं देनी चाहिए और क्या क्या समस्याएं आती हैं, वो सारा कुछ होगा। बताएंगे कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, और सीयूईटी के लिए तो बहुत ही कम समय बचा हुआ है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में भी चर्चा करेंगे। हम आप दोनों लोगों का स्वागत करते हैं अपने इस चैनल पे। पुष्पेंद्र जी, आप बताइए कि लखनऊ विश्वविद्यालय में जो समाजशास्त्र विभाग है इसमें प्रवेश लेने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। सबसे पहले तो थोड़ा सा कुछ योग्यता। आपको बीए, अगर आपने बीए किया हुआ है तो आप किसी भी सब्जेक्ट से बीए हो, और अगर आपने बीए के अलावा भी अदर कोर्स किया हुआ है तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में ये है कि आपका 65% के ऊपर मार्क्स होना चाहिए। चाहे बीएससी से आए हो या बीकॉम किया हो आपने, तो आप कर सकते हैं। ऐसे कर सकते हैं। और सीयूईटी जो एंट्रेंस एग्जाम लेता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का अलग से होता है, जो 193 यूनिवर्सिटीज जिसमें आती हैं, उसमें एयू को छोड़ करके सारी यूनिवर्सिटी आती है सेंट्रल की। उसके लिए भी कोई योग्यताएं रखी जाती हैं अलग से? उसके लिए भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज का अलग अलग होता है। जब आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि अलग अलग यूनिवर्सिटी अपना अलग अलग क्राइटेरिया निकालती हैं। जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे कि बीएचयू जो है, बीएचयू में सोशियोलॉजी का क्राइटेरिया ये है कि आपको सोशियोलॉजी एडमिशन चाहिए तो आपको जो पहले तो जो आपने बीए किया है उसमें मेजर सब्जेक्ट आपको सोशियोलॉजी होना चाहिए, जिससे आपने ग्रेजुएशन किया हो। बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी में, जैसे डीयू में क्राइटेरिया नहीं, डीयू में ऐसा है कि आप किसी फील्ड से 60% 65% अब मार्क्स हैं, आप कर सकते हैं। अच्छा, आप कर सकते हैं। अच्छा अतुल जी, आपसे हमारा ये क्वेश्चन है कि इन्होंने अभी बताया कि 60 से 65% अगर आपके मार्क्स हैं तो आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, या एलयू में अलग से जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें ले सकते हैं, एयू का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन बीएचयू ने अपनी एक क्राइटेरिया लगा रखी है कि बीए में भी आपका सोशियोलॉजी होना चाहिए, अच्छा समाजशास्त्र सब्जेक्ट होना चाहिए, वो भी मुख्य रूप से होना चाहिए, तभी आप ले सकते हैं एडमिशन। तो आप हमें ये बताइए कि जो भी बच्चा इस विभाग में प्रवेश लेना चाह रहा है तो उसको इस समय सबसे कम समय बचा हुआ है सीयूईटी वाले बच्चे के लिए खासकर, क्योंकि एलयू वाले के लिए तो अभी 4 से 5 महीने हैं, जो हम लोग जान भी रहे हैं कि उसका एंट्रेंस एग्जाम जुलाई में होता है, मतलब सीयूईटी का तो मार्च एंड तक हो जाएगा, कम समय बचा हुआ है। तो उसके लिए किस तरीके से वो तैयारी करे, कौन कौन सी किताबें पढ़े या कौन से टॉपिक पढ़े, क्या सीयूईटी का सिलेबस निर्धारित है? जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा आकाश जी कि आपने ये मौका दिया कि मैं दूसरों तक अपनी बात पहुँचा सकूँ। और मुझे इतना, मैं ज्ञान का भंडार नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं इतना कह पाऊँगा कि जिस तरीके से मैंने तैयारी की थी या मेरा एडमिशन जिस हिसाब से हुआ, वो प्रक्रिया मैं लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। वही बता दीजिए आप। कि जैसे अगर आपको, पहले तो मैं यहाँ समाजशास्त्र विभाग का परास्नातक का छात्र हूँ, अतुल राज सिंह। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है समाजशास्त्र में, तो आपका पहले तो, अगर आपका बैकग्राउंड समाजशास्त्र से नहीं है तो आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जिस हिसाब से अगर किसी का बैकग्राउंड समाजशास्त्र रहा है, क्योंकि उसको बेस पूरा पता होगा। अगर बेस पता है तो आप धीरे धीरे तैयारियां करके आपको बहुत सारी चीज़ें पता होगी, तो अपने आप चीज़ें हो जाती हैं। और अगर मैं लखनऊ विश्वविद्यालय की बात करूं एंट्रेंस की, तो कहीं ना कहीं सीयूईटी इससे टफ होता है, क्योंकि वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए होता है। अगर आप सीयूईटी के लिए तैयारी कर रहे हैं अच्छे से, तो आपका लखनऊ विश्वविद्यालय में आराम से एडमिशन हो जाएगा बिना किसी हिचक के। लेकिन वो है कि आप प्रयासरत रहें, मतलब प्रयास करते रहें। जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 6 घंटे पढ़िए 8 घंटे, इससे नहीं, आप 3 घंटे पढ़िए, लेकिन ऐसा पढ़िए कि आपके दिमाग में जाए, और वो चीज़ें आप रिवाइज करते रहो। क्योंकि जैसे क्या है, समाजशास्त्र का मूल जो विद्वान रहे हैं, जो थिंकर रहे हैं, जैसे कार्ल मार्क्स हो गए, दर्कहाइम हो गए, और भी जो लोग रहे हैं, जैसे पियर बोर्डियू बहुत पूछे जाते हैं, मैक्स वेबर पूछे जाते हैं। तो इन विद्वानों पे थोड़ा ज़्यादा अगर हम फोकस करें तो आराम से हो जाता है। जैसे अगर तैयारी करनी है तो मैं किताब सजेस्ट कर सकता हूँ कि इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी है, समाजशास्त्र का परिचय, वो बहुत अच्छी किताब है। लेकिन अभी क्या है कि सीयूईटी के लिए सिर्फ हमारे पास 1 महीना या 15 दिन बचा, 1 महीना 15 दिन, डेढ़ महीने लगभग जी। तो सीयूईटी के लिए मैं ये कहूँगा कि जितने प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो अगर आपको मिल जाए और मॉक टेस्ट मिल जाए,
तो आप सॉल्व करिए, हो जाएगा आराम से। और जो छोटे छोटे जैसे कल्चर हो गया, और ये इसमें जो डीप होता है, जैसे कल्चर क्या है या विवाह क्या है हमारे समाज में, ये सब चीज़ें अगर उस पर थोड़ी ध्यान दी जाए और जो थियरी है उस पर ध्यान दी जाए तो आराम से आपका सीयूटी भी निकल। अच्छा, सीयूटी हो सकता है। तो पुष्पेंद्र जी, आप हमें ये बताइए कि जो ये सीयूटी का भी इन्होंने जिक्र किया कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये पढ़ लीजिए तो आराम से हो जाएगा, और ज़्यादा इतना कुछ हाइप नहीं बना रहे, कह रहे हैं कि नॉर्मल पढ़ेंगे, अगर हम 2-3 घंटे पढ़ेंगे और हमारे दिमाग में रह जाता है तो एडमिशन हो जाएगा। तो लखनऊ विश्वविद्यालय में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके इंटर्नशिप एग्जाम में? लखनऊ विश्वविद्यालय में लगभग लखनऊ विश्वविद्यालय में आपका 100 क्वेश्चन आता है शायद। हाँ, 100 क्वेश्चन आता है। 100 क्वेश्चन आता है। पर क्वेश्चन 2 नंबर का। पर क्वेश्चन 2 नंबर 200 मार्क्स का, और आपका वही मेरिट लगभग 120 तक रहती है, 120-130। अच्छा, 120-130 नंबर अगर आपका है तो एडमिशन हो जाएगा। 120-130 जनरल का। अच्छा, जनरल का रहता है, मतलब कट ऑफ लगभग आपकी ज्यादा हाई नहीं जाती है, वही 55 से 60 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो हो जाएगा एडमिशन, ये मानना है। सीयूटी में कितना क्वेश्चन आता है? वही 75 क्वेश्चन ही पूछा जाता है। 75 क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, माइनस मार्किंग वही होगी। तो सीयूटी का वही हर एक विभाग में एडमिशन के लिए सेम प्रोसेस चल रहा है। अभी इतने लोगों का हमने जानकारी ली है, आप देख रहे होंगे, वही इसमें भी है, कोई अलग से प्रक्रिया नहीं है। 75 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 1/4 की माइनस मार्किंग होती है, पर क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। तो सीयूटी में भी वही है, और इन्होंने अभी जिक्र, अतुल भाई ने भी बताया भी है कि ये टॉपिक है, इतना पढ़ लो, कुछ थिंकर्स के नाम लिए इन्होंने, वो पढ़ेंगे आप तो पता चल जाएगा। अच्छा, आप बताइए कि आपने उस समय तैयारी कहाँ से करी थी, मतलब किन टॉपिक्स को आपने ज़्यादा पढ़ा था, और कुछ यूट्यूब चैनल्स से भी आपने पढ़ा होगा, कुछ रहे होंगे आपके पसंदीदा टीचर्स, प्रोफेसर्स, उनसे आपने पढ़ा होगा, कुछ किताबें या कुछ टॉपिक जो बता सकें आप? जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैंने एक यूट्यूब चैनल है, सोशियोलॉजी क्लासेस बाय शिबू, तो वो बहुत अच्छा पढ़ा देते हैं और बहुत सिंपल लैंग्वेज में सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देते हैं। और मैंने एक और चैनल से हेल्प ली थी, अंतरा स्कॉट करके चैनल है जिसमें अंतरा मैम पढ़ाती हैं, वो मैक्सिमम JRF के लिए प्रिपरेशन करवाती हैं, वो भी इसके लिए सीयूटी के लिए पढ़ाती हैं, तो मैंने उसमें से पढ़ा है। और अगर आपको मतलब बहुत ज़्यादा वैसे नहीं क्योंकि सिर्फ थिंकर्स आपको पढ़ने, तो आप क्लासिकल थिंकर्स पढ़ लिए, जो मतलब जो सोशियोलॉजी के फाउंडिंग फादर्स रहे हैं, 6 हैं टोटल क्लासिकल और फाउंडिंग फादर्स मिला के, और 4-5 एक्स्ट्रा थिंकर्स हैं। मेनली आप थोड़ा सा थिंकर्स में फोकस करेंगे तो आपको थ्योरीज अपने आप अच्छी आएंगी। मैक्सिमम क्वेश्चन थिंकर्स और थ्योरीज पे ही आते हैं, जितना मैंने देखा है सोशियोलॉजी के पेपर में। मतलब थिंकर्स और जो वहां से क्वेश्चन आते हैं उनसे, मतलब उनकी क्या रचनाएं रही होंगी, कब वो आए, कब से कब तक उनका समय रहा, मतलब अमूमन यही से क्वेश्चन। बुक्स एंड ऑथर, जो थिंकर्स की थ्योरीज रही हैं और उनके बुक्स एंड जो उन्होंने बुक्स लिखी हैं, और मेनली उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया है, कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन लेके पूछ लेंगे कि ये किस थिंकर ने दिया, तो ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। अच्छा, जैसे आप कुछ थिंकर्स के नाम सजेस्ट कर सकते हैं? इमैनुएल खाइम हो गए, मैक्स वेबर हो गए, कार्ल मार्क्स हो गए, J.H. मीड हो गए, हर्बर्ट स्पेंसर हो गए, अगस्ट कोट हो गए, तो ये सब फाउंडिंग फादर्स रहे हैं, तो इनसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं जी। अच्छा, तो अतुल जी, आप इन्होंने तो थिंकर्स बता दिए हैं अभी सभी लोगों को, आपने अभी जिक्र किया था कि जो टॉपिक आपने बताया थे, अभी बुक का नाम लिया था, क्या उस बुक में जो सीयूटी ने अपनी जो सिलेबस निर्धारित किया है, क्या उस बुक में सारा सिलेबस सीरियल वाइज मिल जाता है? जी, मैं पहले तो आपको बताऊं कि वो मतलब वो सीयूटी के सिलेबस के हिसाब से नहीं है, लेकिन अगर आपको समाजशास्त्र को अच्छे से समझना है पहले कि क्या है, और उसमें जो इम्पोर्टेंट सिद्धांत दिए गए हैं विद्वानों द्वारा, तो वो चीज़ें उसमें एक्सप्लेन की गई है, बहुत अच्छी है। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया, अभी बता रहा हूँ कि अगर 1 महीना 15 दिन बचा है तो आप प्रीवियस ईयर लगाइए, और कॉन्सेप्ट जितना हो सके मॉक टेस्ट दीजिए, उससे आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि अभी उतना समय नहीं बचा कि आप कोई किताब पढ़ के आप उतना समझ सको। अच्छा, सीयूटी में भी समय नहीं है खास। जी हाँ, और अगर लखनऊ विश्वविद्यालय की बात करें तो आप आराम से किताबें पढ़िए, और सीयूटी के लिए अगर तैयार कर रहे हैं, जैसा कि पुष्पेंद्र ने कहा अंतरा स्क्वाड, तो वो बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट चैनल है तैयारी के लिए आपको चाहिए। और अगर हिंदी मीडियम की बात करें तो अब तो मैम ने हिंदी में भी पढ़ाना शुरू कर दिया है, तो दो हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, किसी को भी कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। दिक्कतें नहीं आती जी। शिवू हिंदी में पढ़ाते हैं जी। अच्छा, तो मतलब ये दोनों जो यूट्यूब चैनल है वो हिंदी में भी पढ़ाते हैं और इंग्लिश में भी पढ़ाते हैं। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो इन यूट्यूब चैनल का सहारा ले सकते हैं। और जो टॉपिक अभी पुष्पेंद्र जी ने अभी आप लोगों को बताया है
उन टॉपिक्स का आप रिवाइज करिए, उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करिए क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बन रहा है। और इन्होंने एक जर्नल बुक बताई है जिससे आप समाजशास्त्र के बारे में इंट्रोडक्शन कह सकते हैं, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। हाँ, वो जो बुक है इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, उसको आप पढ़िए, उससे भी आपको ज्ञान बढ़ेगा और वहाँ से भी जो थ्योरीज दी हुई है वहाँ से क्वेश्चन बनता है और उससे बहुत ही आपको सहायता मिलेगी। और एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, जिन बच्चों का जैसे बीए में समाजशास्त्र रहा है वो मेरी बात से सहमत भी होंगे कि जैसे बीए में बहुत सारी चीजें पढ़ा दी जाती हैं, तो वो मैं कहूँगा कि वो बस अपना अगर बीए का पूरा सिलेबस 3 साल का और 6 सेमेस्टर का कंप्लीट अगर कर लेते हैं सोशियोलॉजी का, तो उनको एकदम इजी, उनको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ बीए के सिलेबस से ही उनका सीयूईटी और लखनऊ विश्वविद्यालय या इलाहाबाद विश्वविद्यालय कहीं भी हो जाएगा एडमिशन, बशर्ते कि वो अपना जो यूजी का सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट कर लें। अच्छा, यूजी का सिलेबस अगर आप पूरा कंप्लीट कर ले रहे हैं, अभी आपने सुना पूरा का पूरा, तो उससे आपका जैसे कि सीयूईटी में अगर 75 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 60 से 65 क्वेश्चन कर सकते हैं, करीब में पहुंच सकते हैं अगर बीए का कंप्लीट। अगर जो लखनऊ विश्वविद्यालय में 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसकी भी ज़्यादा जानते ही, अभी बताया इन्होंने पुष्पेंद्र जी ने कि 50 से 55 क्वेश्चन कट ऑफ जाए। मैं आपको बताऊं, मेरा भी बीएससी था ग्रेजुएशन में, तो मैंने भी उसे 15-20 दिन तैयारी किया था। मेरा सीयूटी भी निकला था और एलयू एंट्रेंस एग्जाम निकला था। हालांकि मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय नहीं मिला था, पर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, बाबा भीमराव अम्बेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ, इन दोनों में मेरा निकला हुआ था और फिर लखनऊ में निकला था। क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो एरिया है वो ज़्यादा अच्छा था, तो मैंने यहाँ पे एडमिशन ले लिया। अच्छा, मतलब आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिली थी एंट्रेंस एग्जाम में, लेकिन आपने छोड़ दी थी। हाँ, तो होता है अमूमन कि कुछ लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं चूज करते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि लखनऊ विश्वविद्यालय का जो परिवेश है बड़ा ही अच्छा है। यहाँ हॉस्टल की सुविधा रहती है, यहाँ का डिपार्टमेंट अच्छा है, यहाँ के प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं जिनसे वाद संवाद अच्छे से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। इसलिए यहाँ बच्चे ज़्यादातर प्रेफर करते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में। और यहाँ का नंबर का प्रोसेस कैसा क्या रहता है, मतलब इसीलिए लोग आते हैं? हाँ, नंबर यहाँ पे ठीक मिल जाता है और पढ़ाई भी ठीक होती है। मेन कहने का मेरा ये मतलब था कि अगर आप दूसरे कोर्सेज भी आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आपको उतना डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा। आप पढ़ के आराम से कर सकते हैं। अच्छा। मैंने भी 15-20 दिन ही पढ़ा था, तो बहुत नॉर्मल होता है, आराम से हो जाएगा आपका प्रिपरेशन। इतना कोई डरने की जरूरत है, जो आपको बताया गया उसमें पढ़िए, हो जाएगा। अगर आपने जैसे सुना कि अगर आपका कोई अदर सब्जेक्ट भी है जिससे आपने बीए किया हुआ है या आपने बीएससी किया हुआ है, तो आप इस डिपार्टमेंट में आप प्रवेश ले सकते हैं और एडमिशन पा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो इन लोगों ने टॉपिक बताया, जो यूट्यूब चैनल का इन्होंने बताया, उसका आप सहारा लीजिए और अपना प्रवेश लीजिए। और इन लोगों से मिल भी सकते हैं आप, अगर चाहेंगे तो आप यूट्यूब में कमेंट में लिखिए, हम आपकी मुलाकात भी करवा देंगे। और साथ ही साथ अगर कोई समस्याएं आती हैं तो कमेंट करिए और हमें बताइए, हम उसके लिए आपकी सहायता करेंगे। और आप टेलीग्राम चैनल जो एलयू वाले वो ज्वाइन कर लीजिए, इनके द्वारा जो भी बताया गया है अगर आपको कहीं नहीं मिलता है तो हम टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, आप देख लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करिए और सेशन को लाइक करिए और बताइए कि कैसा लगा वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।